छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज वागड़ समाज, वागड़ विकास संघ, वागड़ विकास संघाच्या वतीने आज मुर्जीभाई पटेल यांचा सन्मान सोहळा आयोजित केला आहे। मी तमाम वागड़ विकास संघाला मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आपले अभिनंदन करतो। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे सम्मान मूर्ति मुर्जीभाई पटेल, वीरेंद्र सिंह जी, वासनभाई आहिर, बाबूलाल शाह, वीरेंद्र सिंह जाडेजा, लक्ष्मीचंद चरला, बच्चूभाई, लक्ष्मण सिंह सोडा, मुकेश गाला, के बी रीटा, सब, विपुल शास्त्री जी, कुलदीप सिंह जाडेजा, सभी लोगों का नाम नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। और जितना जिन्होंने लिख के दिया उतना मैं पढ़ाया, अभी जिसने नहीं दिया उसका गलती है। बहुत ही खुशी का आज दिन है, खुशी का माहौल है। वागड़ समाज महाराष्ट्र में बरसों से रहता है और ये महाराष्ट्र की धरती में और महाराष्ट्र की संस्कृति को और गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति का जो मेलजोल हुआ है और महाराष्ट्र के विकास में भी आपका बहुत बड़ा योगदान भी है, क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने व्यापार में, कारोबार में व्यस्त रहते हैं। थाना के भी कुछ सब लोग यहाँ पर है, थाना के भी है, और आनंद दिघे साहब के साथ ये लोग ने काम किया है। हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब हमारे गुरु, और उनका यही कहना था, कभी भी कहते थे कोई भी नगर बच जाए, कोई भी बड़ा शहर बच जाए, लेकिन जब तक वहाँ पर बाजार पेट नहीं रहे, व्यापारी नहीं रहे, तब तक उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। और हमेशा व्यापारियों का, हमारे सभी जो गुजरात के सभी भाई बहन थाना में रहते, उनको एक प्रकार का संरक्षण देने का काम, उनकी रक्षा करने का काम धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने किया। दुनिया में कहीं कुछ भी हो, हिरेन बराबर है ना, कुछ भी हो, थाना में हमारे व्यापारी शांति से अपना व्यापार और कारोबार करते थे। दिघे साहब कहते थे जो करना है, कुछ भी करना है, वो बाहर, हमारे थाने में नहीं आने का, बिल्कुल बराबर ना। हमारे व्यापारियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसकी हमेशा दिघे साहब ने हमेशा दिघे साहब कहते थे कि ये हमारे व्यापारी जो है वो अपना अपना कारोबार करते हैं, व्यापार शहर की शोभा बढ़ाते। और मुझे भी खुशी है, कई दुकानों का उद्घाटन करने को मुझे बुलाते। दिघे साहब थे तो दिघे साहब के साथ हम जाते थे, और दिघे साहब के पश्चात मुझे बुलाते, फिर 1 साल में 2 साल में दूसरी दुकान का उद्घाटन करते थे। मैं बोला अच्छी बात है, ये क्या बोलते हैं उसको, शुभ शक, क्या क्या कहते हैं, सुकन। और लेकिन मैं रॉयल्टी नहीं लेता था किससे, विदाउट रॉयल्टी काम करने वाला एकनाथ शिंदे है। और
थाने के सभी लोगों ने, सभी जाति पाति के सभी लोगों ने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार एमएलए बनाया। और इसीलिए मैं इस महाराष्ट्र के जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। मुझे खुशी है, आज थाने शहर में आप जाते होंगे, थाने शहर का विकास हो रहा है, थाने शहर आगे बढ़ रहा है। मुंबई को भी आगे बढ़ाना है, मुंबई का भी विकास हमें करना है। और इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आ गई, सरकार आई उससे पहले क्या था आपको मालूम है? सब दुकानें बंद थी, मकान बंद, दुकान बंद, मंदिर बंद, सब कुछ बंद, लॉकडाउन का माहौल था। दुकान खोलने के लिए भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, मुझे मालूम है। मंदिर खोलने के लिए भी शास्त्री जी आंदोलन हुआ। फिर मैंने कहा अभी तो हमें खुलवाना ही पड़ेगा, और फिर सरकार का टांगा पलटी कर दिया। और जो आम जनता के दिल का, मन का सरकार हम लोग ने स्थापित किया, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार, आनंद के साहब के विचार पे चलने वाले हम लोग हैं। और मोदी जी के भी वही विचार है, उनके ही वही विचारधारा है। किसी ने तो बताया कि हम आरएसएस के शाखा संघ के लोग हैं। शिवसेना धर्मवीर आनंद के साहब के पहले मुलाकात होने से पहले एकनाथ शिंदे भी आरएसएस के शाखा में जाता था। तभी हम लोग एक जुनून था, एक नौजवान लोग देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हुए थे, और तभी आरएसएस की शाखा हमारे अगल बगल में सब जगह थी। वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का काम वो करते थे, और मातृभूमि को नमन करना ये हमारा कर्तव्य है। फिर एक मौका आ गया, सभी लोगों को मालूम है, फिर आनंदी के साहब से हमारी मुलाकात हुई। एक सत्यनारायण भगत अब्दुल गफार कसा झाला, ऐसा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। फिर दिगे साहब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करके पूरे हिंदू धर्म में फिर से उसका पुनर्प्रवेश किया। और वो स्टोरी बहुत बड़ी है, लंबी है, मुर्जी भाई की स्टोरी बाजू में रह जाएगी, इसलिए मैं वो कहता। और तब से शिवसेना की शाखा शुरू हुई, और शिवसेना की शाखा एक हर एक समाज के हर वर्ग के लिए एक न्याय मंदिर बन गया, एक न्याय देने वाला मंदिर बन गया। जहाँ भी जो भी आता है वह आनंदी साहब के दरबार में रोने वाले आते थे, दुखी चेहरों से आते थे, और लौटते समय खुशी खुशी चेहरे से वापस जाते थे। यही हमने उनसे सीखा है, और इसलिए मुझे अभिमान भी है, खुशी भी है, आनंद भी है कि 2.5 साल में ये सब मंदिर बिंदिर सब खुलवा दिए, दुकान खुलवा दिए, मकान, सब लोग आनंद, त्यौहार भी बनते। गणपति उत्सव बंद था, नवरात्रि बंद थी, गोविंदा बनता। हमारी सरकार बनने से बनते बनते शुरुआत में ही गोविंदा उत्सव आया था, हमने पूरा खोल दिया उसको। गणपति उत्सव जोर शोर से मनाया, नवरात्रि मनाई, सब त्यौहार हो गए, दिवाली दशहरा सब हो गए। एक बड़ा माहौल, अच्छा माहौल इस राज्य में तैयार हो गया। जो लोग चाहते थे, घुटन सी जिंदगी जीने वाले लोग सोच रहे थे, क्योंकि सरकार चलाने वाले ही घर में बैठे थे, तो बोले हम भी घर में बैठो, तुम भी घर में बैठो। ऐसा नहीं चलता है। तो फेसबुक लाइव से सरकार नहीं चलती है। फेस टू फेस सरकार चलती है, फेस टू फेस। लोगों में जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। कोविड में
आपको मालूम है एकनाथ शिंदे पीपी किट डाल के हॉस्पिटल में भी गया, ऑक्सीजन का ये गाड़ी भी लाया, जो जो लगा लोगों को रेमडी, क्या कौन सा रेमडेसिविर, वो सब जो जो चाहिए वो सब देने का काम खुद की जान जोखिम में डाल के हमारे सब लोग काम कर रहे थे। आप लोग भी काम कर रहे थे, या मुर्जी भी काम कर रहा था, सभी लोग काम कर रहे थे। ऐसे वो घर में बैठना नहीं रहता है। बाळा साहब ठाकरे कहते थे मराठी में, कार्यकर्ता घरात नहीं लोकांच्या दारात शोभून दिसतो, लोगों के द्वार पे जाकर। और इसलिए शासन आपके द्वार पर, शासन आपल्या दारी, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। 5 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ। 5 करोड़ लोगों, क्या लाभ नहीं था पहले? योजना नहीं थी, लाभार्थी नहीं थे, सब था। लेकिन ये चक्कर लगाना, बार बार कार्यालय ऑफिस में जाना, इससे लोग छोड़ देते थे वो लाभ लेना। लेकिन शासन आपके द्वार पर ये योजना हमने लाई। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी मुझे पूछा ये क्या है शासन आपके द्वार पे? मैंने कहा जो योजना जो लेके जाना है, देना है लोगों को, एक छत के नीचे उनको बुलाते हैं, तालुका प्लेस, जिला प्लेस पे, और उनको सब वहां बंटवारा होता है। उन्होंने भी उसका अनुकरण किया। ये ऐसा सरकार हमने 2.5 साल में चलाया। सब जो प्रकल्प बंद पड़े थे, कोस्टल रोड बंद था, अटल सेतु से जा गए कि नहीं आप लोग? कोस्टल रोड में गए ना? कैसा है रोड? अगर सरकार नहीं आती तो अभी शुरू होता हो? सरकार नहीं बदलते शुरू होता? नहीं होता। ऐसे कई कार्यक्रम, अभी पूरे मुंबई के रोड जो है एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा 2 साल, अगले 2 साल में आपको पूरे कंक्रीट के रोड होंगे। मुर्जी तुझ्याकडे पण होता है ना रे? अगले 2 साल में पूरी मुंबई में गड्ढों से मुक्त मुंबई, ये हमारा टारगेट है। मैंने आयुक्त को बुलाया, देवेंद्र जी और हम दोनों ने। मैंने कहा हर साल ये बारिश में रास्ते क्यों खराब होते हैं, लोगों का एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, क्यों? क्या कंक्रीट के नहीं कर सकते? बोले नहीं कर सकते। फिर मना कौन किया है? बोले सिर्फ हर साल 50 किलोमीटर करने का। क्योंकि नियम है क्या लिखा है क्या? मैंने बोला 2 फेज में मुझे पूरे मुंबई के 100% रास्ते कंक्रीट के चाहिए। आपको पता है कि 15-20 साल में ये खाली रिपेयरिंग में कितने पैसे गए म्युनिसिपैलिटी के, बीएमसी के? 3,500 करोड़। 3,500 करोड़ किसके जेब में गए पता है? जाने दो, उसको बोलता नहीं। लेकिन अभी नहीं, 25-30 साल आपको एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा, ये हमारी गारंटी है। और 2.5 साल में इतने काम किए, इतने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। सब में स्टे डाल के रखा था। मेट्रो में स्टे, कारसेड में स्टे, इसमें स्टे, उसमें स्टे, सब स्टे हटा दिए। स्टे फ्री सरकार कर दिया हमने। मुर्जी बरोबर आहे ना रे? आणि सगळे स्टे उठवून टाकले, सगळे कामं सुरू झाली आणि लोकाभिमुख योजना पण सुरू केली। लाडली बहना योजना हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। लाडला भाई और सब किसानों की योजना, सब योजना। आप सब लोग तो लक्ष्मी पुत्र हैं, और आप लोग भी, मुझे बहुत अभिमान है कि आप बिजनेसमैन जो है, व्यापारी जो है, सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, औरों के लिए भी मदद करने का काम आप लोग करते हैं। कोई भी कितने ट्रस्ट है, कितनी ये है योजना है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान। सिर्फ सरकार काम करके नहीं चलता है, समाज का भी उसमें योगदान होने की आवश्यकता है। समाज का भी योगदान जरूरी है, और समाज का योगदान और सरकार मिलकर जब काम करते हैं तो महाराष्ट्र के जैसा विकास होता है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता है। आज महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पर है। आज महाराष्ट्र उद्योग में 1 नंबर है, इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है हमारा महाराष्ट्र।
जब हमारी सरकार नहीं थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे गया था। हमारी सरकार आ गई, महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया। हमेशा 1 नंबर पे रहेगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद, योगदान, आप सभी लोगों का सहयोग, इससे महाराष्ट्र और आगे 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 बढ़ेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुंबई एक फिनटेक कैपिटल होगा, ये देश का आर्थिक पावर हाउस होगा। ये मुंबई में इतनी ताकत है, मुंबई में इतना पोटेंशियल है। $5 ट्रिलियन का गोल जो है, सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें $1 ट्रिलियन की भागीदारी हम करने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग ने कहा है कि एक नहीं, $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल तो सिर्फ मुंबई और MMR में ही है, और बाकी महाराष्ट्र तो बाकी है। ऐसा महाराष्ट्र है, और आदरणीय मोदी जी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम महाराष्ट्र करेगा। ये महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है, देश का ग्रोथ इंजन है। आज मैं कहता हूँ हमेशा मोदी जी के बारे में, हमेशा मैं हमारे भाषण में कहता हूँ कि हमारे देश का नाम रोशन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारे देश का नाम, उसका डंका पूरे दुनिया में जो लोग पहचानते हैं। पहले कौन प्रधानमंत्री कहाँ गया, कहाँ से कहाँ आया, किसको मालूम पड़ता था क्या? आज मोदी जी ने हमारे पूरे दुनिया में हर देश के साथ अच्छा रिलेशन बनाया। कोविड में भी उनको मदद किया है, वैक्सीन के साथ जो मदद करनी थी किया है, और इसलिए पूरे सभी देश में आज मोदी जी का नाम सबसे टॉप नंबर 1 पर है। आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम मोदी जी ने किया। अब तीसरे नंबर पे लाने का काम भी वही करेंगे, इसलिए महाराष्ट्र का भी योगदान हमको बढ़ा देना है उनको। मोदी जी मेरे बारे में भी अच्छा कहते हैं। मैं बीच में जब मिलने गया तो बोले, शिंदे जी मैं आपके बारे में बहुत बहुत प्रशंसा करते रहता हूँ। मैं बोला, मैं भी आपकी प्रशंसा करते करते थकता भी नहीं। वो कहते बहुत मेरे बारे में कहते, ईमानदार, मेहनती, बहुत लगन से काम करने वाला एकनाथ शिंदे है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जब प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं। 24/7 देखो, मैं चीफ मिनिस्टर था, CM था, तब मैं कहता था CM मीन्स कॉमन मैन, और मैं अभी DCM हूं, तो DCM मीन्स डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। ये हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो जिम्मेदारी है आम आदमी के प्रति, उसे हमें कभी भूलना नहीं है। पद तो आते जाते रहते हैं, सत्ता तो आते जाती रहती है, लेकिन एक जो समाज के साथ जो प्रेम है, विश्वास है, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं खरीद सकते। और वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नाम रोशन किया है। विश्वास और ईमानदारी लोगों के दिल में बस गई है उनके बारे में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी यहाँ पर कौन कह रहे थे, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा आपने, मैंने कहा समाज के क्या नाम है आपका? लक्ष्मीचंद चरला जी, आप तो बहुत बड़े भाषण करते हो। अच्छा, और मुझे लगा कि मेरा ही सम्मान है यहाँ पर, लेकिन आपने जो कहा वो सच कहा, और मैं भी कहता हूँ सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। हमारे मुर्जी भाई को मैं बार बार पूछता था, तू जीतेगा क्या ना? मुर्जी भाई बोला जीतूंगा। बोला पक्का है ना?
क्योंकि बहुत लोग बोलते थे, मुझे कोई फोन आता था आके बोलते थे, अरे मुर्जी को अगर टिकट मत दो, मुर्जी को टिकट मत दो, चुन के नहीं आएगा। मैं मुर्जी को बोलता, जीतेगा ना? बोले 15,000 से जीतूंगा। फिर बाद में दूसरे फोन में बोला 20,000 से जीतूंगा। फिर तीसरे बार बोला 25,000 से जीतूंगा, और 25,000 से ऊपर जीता है। 25,500 से जीत गया है। ये विश्वास की बात है। मैं उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिला रहा था। बूस्टर डोज चाहिए ना, बूस्टर डोज, वो दे रहा था। और मुर्जी ने मेरा विश्वास सार्थ करके दिखाया, पूरा करके दिखाया। और मुर्जी ये वागड़ समाज कच्छ का, ये महाराष्ट्र में पहला एमएलए है, पहला आमदार, बराबर है? पहला है ना? और पहला एमएलए मुंबई मध्ये, मुंबई महाराष्ट्र, अरे मुंबई महाराष्ट्रातच ना, संपूर्ण महाराष्ट्र प्रथम आहे। मुंबई संपूर्ण महाराष्ट्र प्रथम आहे। तो ये पहला विधायक एमएलए देने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। और इसलिए मुझे भी गर्व है कि मेरे वागड़ समाज कच्छ भाइयों को एक एमएलए देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। धन्य हो। हमें आप पे गर्व है। और ईमानदार है बहुत, किधर भी कुछ भी काम रहेगा तो करता है। मैंने उसको लोकसभा में देखा, वाइकर के प्रचार में बहुत लोगों को मिला, वाइकर जितना मांगता है कैसे भी करके। और मैंने कहा ये तेरा लिटमस टेस्ट है, तू क्या करता देखता हूँ मैं। तो उसने बहुत मेहनत किया। और रविंद्र वाइकर भी, जैसे किसी का रिकॉर्ड होता है, मैं अभी विधायक के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में मेरे को लीड मिला 1.25 लाख का, 1,35,000 का लीड मुझे मिला। 90% वोट मुझे मिल गए, जितने वोटिंग हो गए उसमें से 90% वोट। तो वाइकर को भी 85 वोट से जीत गया हो। 48 ये भी तो रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड बनाने में मुर्जी भाई का भी बड़ा हाथ है। और इसलिए मुझे याद है कि कच्छ में मैं पहले भी गया था, 2-3 बार गया था। एक बार मैं इसलिए गया था कि थाना शहर का मेयर बनाना था। उस टाइम बहुत ही संघर्ष रहता था, बहुत इतना, तभी सरकार अपना नहीं था, शिवसेना बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का था। तभी ये नगर सेवक लोगों को छुपा के रखना पड़ता था जब महापौर के टाइम में। और उसमें तो मेरी मास्टरी है। और तभी मैं कच्छ गया था, हमारा सुरेश गड़ा है ना, उसके गांव में गया था। और वहाँ एक जाडेजा नाम का इंस्पेक्टर था, उसको पता चल गया एकनाथ शिंदे शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे जी का बहुत करीबी आदमी है, वो आया है। और वो आया मेरे को मिलने। बोला देखो भाई, यहाँ महाराष्ट्र से भी लोग आने वाले इधर, क्योंकि सरकार उनकी थी, तो हमारे पास जो नगर सेवक थे उनको वापस लेके जाने के लिए भी आ सकते हैं, पकड़ के लेके जाने को, पुलिस वलिस लेके। तो बोले चिंता मत करो शिंदे साहब, ये जाडेजा यहाँ बैठा है, आपका एक भी आदमी को बाल बांका नहीं होगा, इधर एक जाडेजा है। तो तभी आपके वहाँ के लोगों ने बहुत प्रेम दिया। और मेयर बनाने तक सब लोगों ने साथ दिया। और वहाँ पर सब लोग कहते थे कि मेयर शिवसेना का नहीं बनेगा, बीजेपी शिवसेना का महायुति का बनेगा नहीं। सब लोगों ने महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सबका बंटवारा किया था अपोजिट पार्टी ने, लेकिन महापौर बना दिया हमारा शिवसेना बीजेपी का, मैंने। और उसमें भी आप लोगों का योगदान है। जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा, लोकसभा चुनाव फेक नैरेटिव में चला था, संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा, ये होगा, मोदी जी ये बदली करेंगे,
400 पार क्यों चाहिए, इसके लिए चाहिए, सबको डराया। उसमें संविधान बदलने की बात हो गई, आदिवासी लोगों को डराया, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में गलत बातें फैलाई और लोग डर गए। और चुनाव में महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा सीटें मिली, 30 सीटें मिली, और हम भी चिंता में हो गए क्या होगा। और उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने भी मंत्रिमंडल बना दिया था, मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री कौन, सब बने, होटल बिटल बुक कर दिए थे। फिर उनको मैं और देवेंद्र जी बैठ गए दोनों भी, भैया अभी लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ है, अभी विधानसभा क्या, बोले कुछ भी करके अपने को विधानसभा चुनाव जीतने का है, आप लग जाओ। जो लग गया 200 के स्पीड से हम काम पे, उनका मंत्रिमंडल गायब और लैंडस्लाइड मैंडेट मिल गया। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैंने, आपको पता है, जब मैंने सरकार हमारी बन गई थी, पहले भाषण में मैंने कहा था, पहले ही भाषण में, कि मैं और देवेंद्र जी मिलकर 200 से ज़्यादा सीटें हम इधर विधानसभा में लाएंगे, नहीं तो एकनाथ शिंदे गांव में खेती करने को जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं तो खेती करूंगा। लेकिन इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई क्योंकि मैंने दिया हुआ जवान, हमेशा मैं शब्द देता हूं उसको पूरा करता हूं, ये मेरी खासियत है। एक बार कमिटमेंट करने के बाद फिर मैं पीछे नहीं हटता, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है मुरजी, कि हमें ज़्यादा सरकार, हमें ज़्यादा सीटें मिल गई है और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। अभी हमको ज़्यादा और काम करना है, हमारी नई नई योजनाएं लाएंगे हम सभी लोगों को, हमारे किसान है, हमारी बहनें हैं, भाई है, हमारे व्यापारी है, हमारे बिजनेसमैन है। आपको मैं बताऊंगा कि अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, एफडीआई में। आज पूरे देश के इन्वेस्टमेंट में 52% अकेले महाराष्ट्र में है, ये बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र जी और हम एक टीम बनकर काम कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा हमारे में नहीं, हम सब एक टीम बनकर काम किया। मैं भी जब मुख्यमंत्री था तब भी हम टीम बनकर काम किए, अभी भी हम टीम बनकर काम करते हैं। राज्य को आगे बढ़ाना है। हमारे राज्य में जितनी कम्युनिटी है, जितने सेक्टर है, जितने व्यापारी है, बिजनेस कम्युनिटी है, किसान है, सभी लोग हैं, सभी लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, सभी की प्रगति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। यही हमारा एजेंडा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और देश के विकास में महाराष्ट्र का योगदान नंबर 1 पर रहना चाहिए, यही हमारा एजेंडा है। और इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शिवसेना, अभी मुरजी भाई को शिवसेना का धनुष्यबाण पकड़ा दिया। धनुष्यबाण किसका? धनुष्यबाण किसका? धनुष्यबाण तो प्रभु रामचंद्र जी का है। अयोध्या में हम जाते हैं, सब जगह, अयोध्या में मंदिर, अभी बाला साहब ठाकरे जी के सपना क्या था? राम मंदिर बनाना, 370 कलम हटाना, बराबर है, और एक सामान्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना। ये तीनों काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। पहले कहते थे, मजाक उड़ाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी है, सब कुछ कर दिया है। अभी मुरजी भाई हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी एक आपको प्रतिनिधि तो दे दिया है, लीडर, बराबर है। आपका जो भी तकलीफ है, जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल है, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट आपको है, ये मुरजी भाई। मुरजी दिन रात काम करता है, दिन रात काम करता है। कुछ भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कुछ भी हो, कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और अभी उसने कहा है कि अभी हमको मुंबई कॉरपोरेशन के ऊपर भी महायुति का भगवा झंडा लहराना है, क्योंकि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ये शहर है, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। आज आप देख रहे हैं,
रोड का काम शुरू है, ब्यूटिफिकेशन का काम चालू है, जगह जगह हमने डॉक्टर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी आपला दवाखाना किया है। तेरे तुम्हारे पास भी है ना? देखो 5 लिया, एक की जगह 5 ले लिया है। ये बहुत स्पीड में काम करता है। उसमें हर एक जनता को, जो गौर गरीब जनता है, उसको घर के तुरंत बाजू में इलाज मिलता है, तो हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं। ये सब हमारी सरकार, अपनी सरकार, आपकी सरकार आने के बाद हमने किया है। ये सरकार आपकी है, ये सरकार जनता की है, और इसलिए मैंने 2.5 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। मुर्जी बराबर है? मुर्जी मेरे पास आता था वर्षा पे, तो कितने बजे मिलता था? 2 बजे 1:30 बजे। तो ये काम 2.5 साल में हमने किया, और इसलिए 2.5 साल में इतना काम किया, इतना काम किया, इतनी योजना, इतना प्रकल्प, इतना विकास, डेवलपमेंट। इसलिए विपक्ष के लोगों को, विरोधी पक्ष के लोगों को अपोजिशन लीडर बनाने तक का भी मैंडेट नहीं मिला। ये जनता करती है, ये जनता जनार्दन के हाथ में। और कहते थे लोग, शिवसेना किसकी है, धनुष्यबाण किसका है? लोगों ने बता दिया धनुष्यबाण किसका है, शिवसेना किसकी है। क्योंकि हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी की विचारधारा और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा एक है, और विचारधारा से बाहर नहीं गए हम। इसलिए लोगों ने पसंद कर दिया। 2.5 साल हमारे ऊपर आरोप पे आरोप, गालियों पे गालियां। मैंने कहा मैं कोई गाली नहीं दूंगा, मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। आरोप का उत्तर आरोप से नहीं, काम करके दूंगा मैं। और इसलिए लोगों ने देखा सुना, 7-8 सीट तो आपले असे गेले ना रे, एकदम कमी, 12 से 13 से 1000-1200 में 7-8 सीट गया हमारा। तो लोगों ने इतना महायुति को मैंडेट दिया कि अभी हम जिम्मेदारी से काम करेंगे। मुर्जी बहुत ही ईमानदार और वफादार है, और शिवसेना का नाम और रोशन करेगा, वो ताकत बढ़ाएगा। शिवसेना भाजपा महायुति को आगे बढ़ाने का काम हम इसके आगे भी करते रहेंगे। आपका सभी लोगों का साथ मुर्जी भाई के साथ रखो। मुर्जी भाई एक आपका प्रतिनिधि है, और आपने उसको लीडर बना दिया है। अभी आपको चिंता नहीं, महाराष्ट्र में किधर भी काम रहे, ये अंधेरी में से चुन के आया है, लेकिन महाराष्ट्र में आपका किधर भी काम रहे, ये मुर्जी करेगा। क्योंकि उसके पीछे एकनाथ शिंदे खड़ा है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आपको सभी लोगों को, वागड़ विकास संघ को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। गाय माता को राजमाता का दर्जा देने वाले एकनाथ जी शिंदे हैं, और उन गाय माता का आशीर्वाद है उनके माथे पर, और लाडकी बहिणाचा आशीर्वाद है तुमच्यावर शिंदे साहब। कुछ लोग काफी दिनों से मांग थी कि गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, राज्य माता का। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा ऐसे फटाफट कुछ डिसीजन ले रहा था मैं, टोल हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, वो हटाओ। तो बोले ये गौ माता को फिर राज्य माता का दर्जा देना चाहिए। मैंने फटाफट हमारे देवेंद्र जी और हमारे सबसे बात हुई, कर दिया। और ये सब लोग क्या है, हमारे उसके आशीर्वाद से तो चल रहा है। एक स्वामी जी आए थे शंकराचार्य मीरा भाईंदर में, उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे कॉमन मैन भी तो है, लेकिन एकनाथ शिंदे काऊ मैन भी है। ये गाय का बेटा है बोले। मैं बोला अच्छा है। अभी इतना बड़ा मुर्जी दिया आपको, और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी लोग
व्यापारी लोग हो, एक बिजनेस कम्युनिटी है। ये मुंबई में, महाराष्ट्र में आपको पूरी तरह सुरक्षा देना, आपकी रक्षा करना, ये हमारा फर्ज है, सरकार का फर्ज है। आप बेखौफ होकर आपका व्यापार बढ़ाओ, एक दुकान के 2 करो, 2 के 4 करो, 10 करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सरकार है, देने वाली सरकार है, लेने वाली नहीं। मेरा क्या, मुझे क्या, ऐसा नहीं। आपका क्या, आपको क्या चाहिए वो बताओ। ये ऐसी सरकार है, देने वाली सरकार। और इसलिए मुर्जी भाई सन्मान मूर्ती, तुझा खूब खूब अभिनंदन। मुर्जी भाई को आपने सम्मानित आज गौरव हुआ है, सत्कार हुआ है। अभी जिम्मेदारी और आपकी बढ़ गई है। जब सत्कार होता है तो फिर जिम्मेदारी बढ़ती है। सत्कार होने के बाद ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसलिए जो अच्छा काम करता है समाज में उसको शाबाशी देना ये हमारा जिम्मेदारी है। और फिर जब एक अच्छा कार्य करने वाले को जब सत्कार होता है तो और भी अच्छा कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और समाज में अच्छा काम करने वाले लोग काफ़ी इकट्ठा होते हैं। इसमें समाज की सेवा बहुत अच्छी तरह होती है। ये आज तक का रिवाज है, और इसलिए मैं सभी लोगों को आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और फिर एक बार आपके सबकी तरफ से मुर्जी भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय वागड़। हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े